हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं टीवीए के विधि के विधान को लेकर। ओह, तो हमें किसे पकड़ना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो एवेंजर्स। देखिए, हमारे पास टेसरैक्ट उनकी गलती से आया क्योंकि वो टाइम ट्रैवल कर रहे थे। ये मुकदमा एवेंजर्स पर नहीं चल रहा। अच्छा? हाँ, उन्होंने जो किया वो विधि का विधान था, पर तुम्हारा भागना नहीं। आज हम समझेंगे कि वो एक्चुअली में है क्या, जिसके वजह से कैप्टन, थैनोस या फिर कई बाकी एवेंजर्स जिन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया था उनको टीवीए ने नहीं पकड़ा। क्योंकि जब से लोकी की सीरीज स्टार्ट हुई है और उसके अंदर टीवीए ने अपना विधि का विधान बोला है, तब से सबका दिमाग का दही हो चुका है। टीवीए तो नाम से ही लगता है कि वो टाइम ट्रेवलिंग करने वाले लोगों के ऊपर नजर रखती है और उन्हें पकड़ती है, लेकिन हम लोगों ने जब से ये शो देखना शुरू किया है तब से हमें पता चला कि वो उनको भी पकड़ती है जो कि वो कर दे जो कि विधि के विधान में नहीं है। अब अगर टीवीए वालों की बात को माने तो ये विधि का विधान इनके हिसाब से टाइम कीपर्स ने लिखा है, जिसको सुनने के बाद से मार्वल फैंस इतने ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं कि क्या ही बोले। क्योंकि इससे ये साबित होता है कि जो भी चीज एमसीयू के अंदर हो रहा है या फिर होगा वो टाइम कीपर्स की वजह से हो रहा है। मतलब कि टोनी ने यहाँ पे जो ग्रेटर कॉज के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया था वो टोनी का फैसला नहीं था बल्कि टाइम कीपर्स का था, क्योंकि उन लोगों ने अपने विधि के विधान में ऐसा लिखा था। एंड सेम चीज थॉर एंड कैप्टन फैंस पर भी लागू होता है। मुझे भी इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था एंड इसीलिए मैं पता लगाने चला गया मार्वल कॉमिक्स के अंदर कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि किसी का फेट लिख सकते हैं। तो पता चला कि वन अबव ऑल छोड़कर कोई भी किसी का फेट, किस्मत या नियति ये सब डिटरमाइन नहीं कर सकता है। एंड ये वन अबव ऑल है कौन? तो भैया ये राइटर्स हैं जो कि कहानियों को लिखते हैं। मतलब कि जो भी कॉमिक्स हम पढ़ते हैं उसके जो राइटर्स हैं वो वन अबव ऑल के अंदर काउंट किए जाएंगे। इसके नीचे आते हैं लिविंग ट्राइब्यूनल और इटर्निटी जैसे कैरेक्टर जिनके पास असीम शक्तियां हैं। इटर्निटी वो है जिसके अंदर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जितने भी अल्टरनेट अर्थ या रियलिटीज हैं या फिर डायमेंशन हैं सब इन्हीं के अंदर आता है। वहीं बात करें लिविंग ट्राइब्यूनल की तो ये कैरेक्टर मार्वल मल्टीवर्स में सब चीज बैलेंस रखने के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो एविल हो या गुड हो। कोई एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से ज्यादा पावरफुल ना हो जाए या फिर किसी यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि उसका यूनिवर्स तक उसको हैंडल ना कर पाए, तब वहां पे जाके लिविंग ट्राइब्यूनल उसको सॉर्ट आउट करता है। लेकिन लिविंग ट्राइब्यूनल तक किसी की फेट या फिर नियति तक को नहीं लिखता है, वो खुद एक्शन ले लेता है। तो जब इतना बड़ा एंड पावरफुल कैरेक्टर तक किसी का नियति नहीं लिखता है तो ये टाइम कीपर्स जिसकी कॉमिक्स में एवेंजर्स तक से फटती थी वो क्या विधि का विधान लिखेंगे? तो मेरे ख्याल से जो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ये विधि का विधान है वो असल में कुछ और है, जिसको मैं डीसी के लेजेंड्स ऑफ टुमारो के सीजन 1 को कॉन्टेक्स्ट में रख के आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्योंकि उसमें जो दिखाया गया था और लोकी सीरीज में जो दिखाया जा रहा है उसमें कई हद तक बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि ये जो टीवीए यहाँ पर एग्जिस्ट करता है उसी तरह उसके अंदर टाइम मास्टर्स एग्जिस्ट करते थे, और जैसे टीवीए एक ऐसे जगह पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता इसीलिए वहां पे इन्फिनिटी स्टोन्स यूजलेस हैं, उसी तरह टाइम मास्टर्स भी वैनिशिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट करते थे। तो लेजेंड्स ऑफ टुमारो सीजन 1 की कहानी कुछ इस तरह होती है कि रिप हंटर नामक एक कैरेक्टर रहता है, वो पास्ट में जाकर सुपर हीरोज एंड विलन्स को उठाता है और टाइमलाइन में कुछ हेरफेर करने लगता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वैंडल सैवेज नामक विलन का उदय ना हो सके फ्यूचर में, और इसके पीछे का मेन कारण ये रहता है कि वैंडल सैवेज जो भी करता है उसके वजह से रिप हंटर की फैमिली मर जाती है, तो वो उनको बचाने के लिए टाइमलाइन में हेरफेर करने लगता है। अब भले ही आप लोगों को सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि रिप हंटर यहाँ पे जो कर रहा है उससे टाइमलाइन का फ्लो बिगड़ता होगा, इसलिए टाइम काउंसलर जो कि आप टीवीए के जजेस के जैसा समझ सकते हैं वो रिप हंटर का विरोध करते हैं। बट एक्चुअल कारण ठीक इसका उल्टा होता है। असल में फ्यूचर में अर्थ के ऊपर एलियन इन्वेजन होने वाला होता है, जिसको रोकने के लिए जो आर्मी रहती है अर्थ पे मौजूद उसको लीड करने वाला और कोई नहीं बल्कि वैंडल सैवेज होता है। ऐसे में टाइम काउंसलर एक ऐसा टाइमलाइन सेट करते हैं जिसके वजह से वैंडल सैवेज का एक सुप्रीम फॉर्म हमें सामने दिखाया जाता जो कि फ्यूचर में अर्थ को एलियन इन्वेजन से बचाता, जो चीज रिप हंटर और उसकी टोली यानी कि लेजेंड्स ऑफ टुमारो को नहीं जमती है और वो सीजन के एंड में टाइम मास्टर्स को ही उड़ा देते हैं, जिसके वजह से कोई मौजूद ही नहीं रहेगा टाइमलाइन को इस तरह सेट करने के लिए कि आगे जाके वैंडल सैवेज अपना सुप्रीम फॉर्म में नजर आए। लेजेंड्स ऑफ टुमारो सीजन 1 को यहाँ पे इतने शॉर्ट में आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ यही था कि हो सकता है कि लोकी सीरीज के अंदर भी जो टीवीए वाले हैं वो टाइम मास्टर्स के जैसे ही करप्टेड हो और किसी विलन या एंटिटी के लिए फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की वजह से टाइमलाइन में मल्टीवर्स आ सकता है या फिर कुछ ऐसा होगा कि जिसके लिए टीवीए फ्यूचर सिक्योर कर रहा है वो ना हो। अब यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मार्वल के अंदर कैंग द कॉन्करर ही एक लौता ऐसा विलन है जो कि टाइम ट्रेवलिंग करके फ्यूचर से पास्ट में आके कांड करता है।
और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं कि टीवीए में कई सारे जजेस में से एक जज का नाम रेवोना वेंसलेयर है, जो कि कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर की लव इंटरेस्ट रह चुकी है। प्लस लोकी सीरीज के बाद ही एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया आ रहा है, जिसके अंदर कैंग कंफर्म दिखाया जाएगा। क्योंकि टाइम कीपर्स किसी की नियति लिखे ये तो होने से रहा, क्योंकि ये हक सिर्फ राइटर्स को है। टाइम कीपर्स के बारे में सिर्फ जजेस को पता है, और वो भी हमारा सिर्फ अजम्पशंस है। और क्योंकि मोबियस इतने समय से यहाँ पर है और फिर भी वो कभी भी टाइम कीपर से नहीं मिला, हमें ये सोचने में मजबूर कर देता है कि टीवी जो भी कर रहा है वो बस एक ढोंग है और सच्चाई कुछ और है। एंड जो लोग पूछते हैं ना कि क्यों कैप्टन या थानोस को टीवीए वाले नहीं पकड़ते हैं, तो भाई साहब टीवीए यहाँ ढंग से एक वेरिएंट को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो थानोस और कैप्टन अमेरिका जैसे दिग्गजों को पकड़ने में कामयाब होंगे? प्लस इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट बता देने से कई लोगों को ये बहुत बड़ी बात लगी थी, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि ये सिर्फ डायमेंशन की बात है, और इससे पहले भी हमें इन्फिनिटी स्टोन्स यूजलेस नजर आ चुके हैं। बस आप लोगों ने उसको ढंग से पहचाना नहीं था, जिस चीज को मैंने एक पुराने वीडियो में अच्छे से समझाया है, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। रही बात विधि की विधान की, तो ये बस एक ढोंग है जो कि टीवी वाले अपने कारनामों को जस्टिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसा कोई फिक्स नियति नहीं है जिसको टाइम कीपर्स ने लिखा हो। अब जिस तरह के ट्रेलर्स निकले हैं उसको देखकर तो लोकी मुझे बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा था, बट पहले 2 एपिसोड देखने के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टाइम कीपर्स कहीं टाइम मास्टर्स जैसा ना निकल जाए, जो कि हम लोगों ने लेजेंड्स ऑफ टुमारो के अंदर देखा हुआ है। आई होप कि वैसा ना दिखाए, क्योंकि मैं इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर होऊंगा। आई रियली होप कि लोकी वाले लेजेंड्स ऑफ टुमारो से हट के कुछ दिखाएं और अपने इस विधि के विधान को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करे। मेरे ख्याल से वो सिर्फ उन्हें ही पकड़ते हैं जो कि फ्यूचर में जाके पॉसिबल थ्रेट बन सकते हैं, जिसको टाइमलाइन में मौजूद कोई कैरेक्टर हैंडल ना कर पाए। ऐसा भी हो सकता है कि टाइम कीपर्स वो हैं जो कि इस टाइमलाइन को देखकर आखिरी बचने वाले में से हैं। एंड अब क्योंकि टाइम कीपर्स एंड ऑफ द टाइम तक जी चुके हैं, उनके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि कब किसने क्या किया, जिससे ये भी जस्टिफाई हो जाएगा कि लोकी की पूरी लाइफ को टाइम थिएटर के अंदर कैसे दिखाया गया। एज वो जानते हैं कि क्या हो चुका है, तो इसलिए वो टाइम या फिर यूनिवर्स के स्टार्टिंग में जाकर टीवीए को स्थापित करते हैं। ऐसे में 2 काम होंगे। पहला ये कि एवेंजर्स ने जो किया वो उनका डिसीजन होगा, ना कि टाइम कीपर्स का लिखा हुआ विधि का विधान। प्लस वो एक लिविंग ट्राइब्यूनल के जैसे न्यूट्रल रहेंगे, ना कि डीसी के टाइम काउंसलर्स के जैसे बायस, जो कि ग्रेटर गुड के नाम पर एक एविल को सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि टीवीए का विधि का विधान वैसा होना चाहिए जैसा उन लोगों ने बताया है, या फिर इसको चेंज कर देना चाहिए? क्योंकि आई पर्सनली फील कि कैरेक्टर्स क्या करते हैं वो शो में प्रेजेंट कैरेक्टर डिसाइड नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे उन कैरेक्टर्स के लिए हुए डिसीजंस का क्रेडिट उस कैरेक्टर को चला जाता है जिसने उस चीज को लिखा हो। मेरे ख्याल से यहाँ पर कैरेक्टर्स जो भी करते हैं उसका क्रेडिट राइटर्स को ही देना चाहिए, क्योंकि वही उसकी कहानी लिखते हैं। यहाँ पर आप एमसीयू के हेड केविन फाइगी को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इन सब चीजों को सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया हुआ है। शो के एंड में टीवीए का फंडा फूटेगा और उनसे जो गलत हुआ है उसको ठीक करने को लेकर शायद तक 2nd सीजन बेस्ड हो, क्योंकि लोकी एक लौता ऐसा शो है जिसका शो निकलने से पहले ही 2nd सीजन की बातें उठने लगी थी, और ऑलमोस्ट कंफर्म है कि 2nd सीजन भी आएगा। मुझे जो लगता था मैंने आप लोगों को बता दिया। आपको क्या लगता है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि टाइम कीपर्स वो कैरेक्टर्स है जिन लोगों ने एमसीयू के अंदर मौजूद सारे कैरेक्टर्स का फेट लिखा और उन्होंने उनके हिसाब से एक्ट किया, या फिर आप इस चीज पे बिलीव करना चाहते हैं कि एमसीयू के अंदर जो भी कैरेक्टर्स ने किया उसके लिए क्रेडिट राइटर्स को मिलना चाहिए, और एटलीस्ट कैरेक्टर्स के डिसीजन का क्रेडिट कैरेक्टर्स को ही देना चाहिए, ना कि टीवी में मौजूद टाइम कीपर्स को विधि के विधान के नाम पर? जो भी है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी जो होगा वो तो शो में पता चल ही जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही कंटेंट के लिए, और पुराने हैं तो प्लीज चेक की बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।